क्लास 9th संस्कृत के 3 चैप्टर्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे संस्कृत का। 4th चैप्टर का नेम है आपका कल्पतरु। कल्पतरु का नाम होता है एक ऐसा वृक्ष जो सभी मनोकामनाएं, सभी जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करता है, उन सभी को फुलफिल करता है, सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता है। तो इस पाठ को आज हम स्टार्ट करते हैं। चतुर्थः पाठः कल्पतरुः। प्रस्तुतो अयम पाठः। सबसे पहले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठः, यह जो पाठ प्रस्तुत है वैताल पंचविंशति। वैताल पंचविंशति, पंच यानी 5 और विंशति यानी 20। तो 5 और 20 संस्कृत में जो नंबर सिस्टम है वो जो पीछे आता है, जैसे 25 को हम कैसे लिखते हैं, 25 को हम ऐसे लिखते हैं 20 और ये 5 है ना, ये इकाई की जगह और ये दहाई की जगह। तो जो दहाई वाला अंक है वो बाद में आता है और जो इकाई वाला अंक है वो पहले आता है। ऐसा संस्कृत में हमेशा संख्या, जो संस्कृत की संख्याएं लिखी जाती हैं इसी प्रकार से लिखी जाती हैं। तो बैताल पच्चीसी, बैताल पच्चीसी एक कहानी है, तो उसके जो उसमें से ये पाठ जो है वो क्या किया गया है, इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात। इस प्रकार का जो कथा संग्रह प्रसिद्ध है उस पुस्तक से संपादित संपादित करके संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अर्थात बैताल पच्चीसी नाम की जो पुस्तक है उससे यह पाठ लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी, यहाँ मनोरंजन यानी मन को रंजित करने वाली अर्थात मन को बहलाने वाली जो घटनाएं हैं, विस्मयकारी और चय दिया हुआ है, और विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते, और उनके द्वारा जीवन मूल्यों को निरूपित किया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में पूर्व कालतः पहले से ही स्वगृहोद्याने अपने घर के बगीचे में, उद्यान में स्थित कल्प वृक्षेण, स्थित जो अपने ही घर के उद्यान में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे उद्याने, अर्थात उद्यान में आधार हो, अधिकरणम होता है, लेकिन अधिकरण में कौन सी विभक्ति आती है, सप्तमी। अधिकरण में पर मैं होता है और इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति आ गई। अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष के द्वारा, यहाँ पे तृतीया विभक्ति है वृक्षेण, कल्प वृक्ष के द्वारा जीमूत वाहन लौकिक पदार्थान न याचते। जीमूत वाहन जो है वो लौकिक पदार्थ उनसे नहीं मांगता है, न याचते नहीं मांगता है, अपितु बल्कि सह सांसारिक प्राणी नाम दुखानी अपाकरणाय। अपितु बल्कि वह सांसारिक प्राणियों यानी लोग में, संसार में जो लोग प्राणी हैं उन सबके दुखों को अपाकरणाय दूर करने के लिए, चतुर्थी विभक्ति णाय दिख रहा है यहाँ पर आपको, बालकाय चतुर्थी विभक्ति में अपाकरणाय करने के लिए अर्थात दूर करने के लिए वरम याचते, उससे वरदान मांगता है। यतो ही लोक भोग्या, जिससे कि लोक यानी संसार में जो भोग करने वाले जो भौतिक पदार्थ हैं, जल तरंग गव आदि अनित्या संति। जल तरंग और गव ये सभी क्या हैं, अनित्य हैं। नित्य यानी रोज प्रतिदिन काम आने वाले, और अनित्य यानी शाश्वत निरंतर बने रहने वाले हैं। अस्मिन् संसारे केवल परोपकारः एव सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वम अस्ति। यानी जल जितने भी जो भौतिक पदार्थ हैं वो सब क्या हैं, अनित्य हैं, यानी नित्य नहीं रहते, यानी लंबे समय तक नहीं रहते, शाश्वत नहीं रहते, चिरकाल तक जीवित नहीं रहते, और वो सब नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, थोड़े ही समय बाद नष्ट हो जाते हैं। और इस संसार में केवल जो परोपकार है, परोपकार ही है जो क्या है, सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी लंबे समय तक रहने वाला तत्व है। ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक। आगे चलते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, सभी रत्नों से परिपूर्ण भूमि वाला यानी अच्छे साम्राज्य वाला एक नगेंद्र था, राजा था, जिसका नाम क्या था, जो कैसा था, हिमवान नाम, जिसका नाम हिमवान था। तस्य सानोः उपरि, सानो यानी पुत्र, विभाति कंचनपुर नाम नगरम,
और उसका जो नगर था वो कहाँ था, कंचनपुर नाम के नगर में वो निवास करता था। कंचनपुर नगर। सानोह, सानोह का मतलब होता है, देखो नगेंद्र तो पर्वत हो गया और नग बोलते हैं पर्वत को भी, और उसकी शिखर पर, सानोह यानी शिखर, उसके शिखर के ऊपर यानी उस नगेंद्र के शिखर के ऊपर विभाति यानी सुंदर सुशोभित थी कंचनपुर नाम की नगरी, यानी उस पर्वत के शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, और वहाँ जीमूत केतु नाम के श्रीमान जो विद्याओं के अधिपति थे यानी विद्याओं के स्वामी थे, वो वसति स्म निवास करते थे। तस्य गृहोद्याने, उनके घर के उद्यान में, घर के बगीचे में, कुल क्रमागतः वंश क्रम से चलने वाला कल्पतरु, कल्पतरु स्थित, कल्प का वृक्ष, कल्प वृक्ष, देखो तरु यानी वृक्ष होता है, तो कल्प वृक्ष स्थित था। सह राजा जीमूत केतु तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वं सत्वांश संभवः। वह राजा जीमूत केतु उस कल्पतरु से आराधना करके और उसके प्रसाद से यानी उसके आशीर्वाद से, बोधिसत्वम वंश संभवम, उसके ज्ञान से उसके जो वंश था उसके वंश का ज्ञान संभव हुआ, और उन सब के कारण जीमूत वाहन नाम के उसने पुत्र को प्राप्त किया। देखिए एक बार वापस देखिए इस लाइन को। वह राजा जीमूत केतु अपने उस वृक्ष की आराधना करके और उसके प्रसाद से ज्ञान और सत्व की प्राप्ति करके उसे जीमूत वाहन नाम के पुत्र की प्राप्ति संभव हुई, यानी उसे पुत्र प्राप्त हुआ। स जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी अर्थात सभी जीवों पर दया करने वाला, अनुकंपा करने वाला था, और सभी जीवों पर अनुकंपा अर्थात कृपा करने वाला था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, तस्य गुण ही प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वसचिवैश्य उस और अपने सचिव की प्रेरणा से, अपने सचिव, सचिव यानी मंत्री, अपने अमात्य यानी सचिव यानी मंत्री के प्रेरणा से राजा ने समय पर ही यौवन प्राप्त करने के पश्चात उसे युवराज के पद से अभिषिक्त किया, उसे युवराज के पद से सुशोभित किया। कदाचित हितैषिण पितृमंत्रिण यौवराज्ये स्थितं तम जीमूत वाहनम उक्तवन्तः। कुछ हितैषियों और पिता की मंत्रणा से युवराज के पद पर स्थित वह जीमूत वाहन बोला। देखिए कुछ हितैषियों की और पिता की मंत्रणा है ना, पितृमंत्रणा और पिता की मंत्रणा यानी इन सबसे मंत्रणा करके युवराज के जो पद पर स्थित था वह उस जीमूत वाहन ने कहा, क्या कहा, युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु, नहीं पिता ने मंत्रणा करके पिता ने कहा उस युवराज के पद पर जो स्थित जीमूत वाहन था, जीमूत वाहनम, जीमूत वाहन को, द्वितीय विभक्ति आगे कर्ता ने कर्म को, तो जीमूत वाहन को उक्तवंत कहा, क्या कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम, यह जो, अयम यानी यह और यो यानी जो, यह जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष तब तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति स्थित है, स एव सदा पूज्य, यह सदा ही पूजनीय है, अर्थात इसकी सदा ही पूजन करते रहना। अस्मिन अनुकूले, इसके अनुकूल स्थित रहने पर, यानी यदि यह हरा भरा रहेगा, हमारे घर में स्थित रहेगा, स्थिते सती शक्रो अपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्, यानी हजारों जो दुश्मन हैं वे भी हमें बांधने में यानी हमें पराजित करने में सक्षम नहीं होंगे, हमें पराजित नहीं कर सकेंगे। इस तरह से उस पिता ने कहा। फिर आगे क्या कहा, एतत् आकर्ण्य, उसको सुनकर यानी ऐसी बात सुनकर के जीमूत वाहन अचिंत्य, जीमूत वाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि पूर्वहि पुरुषहि अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। अहो, अच्छा, ईदृशम, इस प्रकार के अमर पादप को प्राप्त करके भी, यानी अमर ये जो पौधा है, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी पूर्वहि, पूर्व यानी हमारे पूर्वजों, पूर्वहि पुरुष यानी जो पहले होने वाले पुरुष हैं, पहले होने वाले पुरुष मतलब एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, उन सब ने अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, इस प्रकार के उस फल को प्राप्त कैसे नहीं किया, किस प्रकार से उस फल को प्राप्त नहीं किया, किस फल को, अर्थात यश के फल को, जो
चिरकाल तक रहता है, ऐसे फल को प्राप्त क्यों नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चित् एव कृपणहि कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। केवल बल्कि इससे क्या किया, कुछ कंजूस लोगों ने सिर्फ अर्थ को ही इसका साधन माना, यानी इससे केवल धन की ही प्राप्ति की है। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि, तो फिर मैं इस कल्पतरु से अपनी इच्छा भी साधूंगा, यानी अपनी इच्छा भी पूर्ण करूंगा। एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत, ऐसी आलोचना करके वह पिता के पास पहुंचा और बोला, आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते न्यवेदयत, और फिर आ करके सुख से बैठकर, यानी ठीक से बैठ करके पिता से एकांत में अकेले में न्यवेदयत यानी निवेदन करने लगा। क्या निवेदन किया उसने, तात हे पिता, त्वं तु जानसी, तुम तो जानते हो, यानी आप तो जानते हो, एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वधनम वीचिवत चंचलम। क्या कहा उसने अपने पिता से कि आप तो जानते हैं कि इस संसार के सागर में जो शरीर, ये जो हमारा शरीर है, यह सर्वम धनम वीचिवत चंचलम, सभी प्रकार के जो धन हैं वो क्या होते हैं, चंचल होते हैं। अर्थात सभी प्रकार के धन जो हैं वो एक स्थान पर नहीं रहते। आपने सुना है, पढ़ा है, लक्ष्मी अर्थात धन जो है वो चंचल होता है, एक स्थान पर नहीं रहता। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, केवल एक परोपकार ही ऐसा धन है जो इस संसार में अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। नश्वर यानी नष्ट होने वाला, अनश्वर जो नष्ट नहीं होता। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगों युगों तक यश बढ़ता ही जाता है, यश को बढ़ाता जाता है। प्रसूत करता है यानी उत्पन्न करता है, यानी यश को उत्पन्न करता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, तो फिर इस कल्पतरु से हम उसकी रक्षा कैसे कर सकते थे। अब उसने क्या कहा अपने पिता से आगे, उसने कहा, यही च पूर्वैरयं मम इति आग्रहेण रक्षितः, जिस प्रकार से मेरा पहले इस आग्रह से इसकी रक्षा की गई है, ते इदानीम कुत्र गता, वे सब कहाँ गए हैं, यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा कह के जिन लोगों ने पहले ही सबने इसकी रक्षा की है, तो वे सब अब कहाँ गए हैं, अर्थात सभी नष्ट हो गए हैं। तेषां कस्यायाम, अब वे सब किसके हैं, अस्य वा के ते, और वे सब किसके थे। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये त्वत् आज्ञा इमं कल्पपादम आराधयामि, तो फिर मैं इस पादप से केवल परोपकार के फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा की कामना करता हूँ, अर्थात आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि इस कल्पपादम, इस कल्पतरु से मैं केवल क्या करूँ, परोपकार की फल की सिद्धि की आराधना करना चाहता हूँ। यानी इसकी आराधना मैं इसलिए करना चाहता हूँ जिससे मुझे किसकी प्राप्ति हो, परोपकार के फल की प्राप्ति हो। अथ पिता तथा इति अभ्यनुज्ञात स जीमूतवाहनः कल्पतरुम उपगम्य उवाच, उसके पश्चात इस प्रकार की आज्ञा को प्राप्त करके वह जीमूतवाहन कल्पतरु की समीप जाकर के बोला, क्या बोला, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषां अभीष्टा कामा पूरिता, आपने मुझसे पूर्व भी सभी की अभीष्ट यानी मांगे गए यानी कहे गए निवेदित किए गए सभी कामनाओं को पूर्ण किया है। तत्मन एकम कामम पूर्य, तब फिर मेरे भी एक कामना पूर्ण करिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामी, जिससे कि मैं इस पृथ्वी को अदरिद्र देखूं, अर्थात पृथ्वी मुझे दरिद्रहीन दिखाई दे, कहीं भी दरिद्रता का निवास नहीं हो, कहीं भी गरीबी दुख कष्ट पीड़ा नहीं दिखाई दे। तथा करोतु देव, ऐसा ही कर दीजिए हे देव। उसने अब कल्पतरु से क्या कामना की कि ये पृथ्वी जो है वो दुखों से रहित हो जाए, दरिद्रहीन दीन दुखी कोई भी नहीं दिखाई दे, इस प्रकार की उसने कामना की और उनसे कहा कि ऐसा ही हे देव, ऐसा ही कर दीजिए। एवं वादिनी, ऐसा कह के जीमूतवाहन त्यक्त त्वया एषो अहम यातो अस्मि, और उसने क्या कहा, मैं और सब कुछ त्याग देता हूँ और यह मैं आपके पास ही बैठ जाता हूँ। इति वाक तस्मात् तरो उद्भूत, ऐसा कह करके वह तरु, वह वृक्ष जो है वो उद्भूत हुआ। देखिए इस तरह से वो आराधना करता हुआ आपको चित्र में दिखाई देगा। ये कल्प वृक्ष का चित्र है और ये यहाँ पर जीमूतवाहन जो है वो प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। इसके आगे की देखिए कहानी क्या कहती है। तो इस तरह से उसने, इसके आगे तो है ही नहीं, समाप्ति यहीं पर है, समाप्ति।
हाँ, तो उसने इस तरह से किया और फिर जो वो वृक्ष था उसने उसकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया। तो अब ये जो देखिए इसने अपने उसके पिता ने जो उसको कहा था कि ये वृक्ष जो है हमारा पूर्वजों का दिया हुआ वृक्ष है और इस वृक्ष की क्या करना, रक्षा करना, हमेशा ही इस वृक्ष की पूजन करना, ये पूजनीय है। तो जीमूतवाहन ने अपने पिता से क्या कहा कि इससे धन और अर्थ की कामना करने से अच्छा है कि मैं इससे यश की कामना करूं, जिससे हमारे कुल का जो यश है वो चिरकाल तक, लंबे समय तक ऐसा ही रहे। तो इस तरह से ये जो परोपकार के लिए उसने जो उससे प्रार्थना की वृक्ष से, तो परोपकार का धन जो है वो समय समय तक, लंबे समय तक जीवित रहता है, ऐसी इसमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये आप पूरा करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर देंगे।